नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 12/1/2026 और दिन सोमवार है। आइए यूपी बिहार के हर जिले और हर क्षेत्रों की फटाफट बड़ी खबरों को जानते हैं। सबसे पहले टॉप 10 ट्रेंडिंग हेडलाइन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इन्हीं हेडलाइन के बारे में बताएंगे इसी वीडियो में। यूपी बिहार में सोलर पावर मॉडल ने अपनी मिसाल बनाई। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में सड़क सुधार के लिए गड्ढा बताओ 5,000 रुपए पाओ नई योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी में पुलिस विभाग में अफसरों की भरमार, प्रशासन पर बड़ा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। ग्रेटर नोएडा के स्कूल 15 जनवरी तक बंद। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में पानी की गुणवत्ता में मजबूत सुधार। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में फिर आ रही है कड़क सर्दी, 48 घंटे अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार, क्या रीना पासवान जाएंगी राज्यसभा? बड़ा ऐलान। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। क्रिकेट अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी की क्वार्टर फाइनल भिड़ंत। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में हंगामा और बंद। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी में सत्ता और राजनीति, एसआईआर ड्राफ्ट रोल की अंतिम समय सीमा अपडेट। फटाफट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश अब देश के लिए सोलर एनर्जी मॉडल बन चुका है, जिससे बिहार और असम जैसे राज्य ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। यूपी सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3.34 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए हैं, जिसमें एक दिन में 1,868 रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन भी शामिल हैं। इससे न सिर्फ बिजली बचत हो रही है, बल्कि ग्रीन एनर्जी उत्पादन, रोजगार और इंडस्ट्री ग्रोथ भी बढ़ रही है। अब यूपी अगले कदम में डिजिटल एनर्जी सॉल्यूशंस और ग्रीन फाइनेंसिंग पर काम करेगा, ताकि साफ ऊर्जा को और मजबूती मिले। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार सरकार ने एक पहली बार की पहल शुरू करने का फैसला किया है। अगर कोई आम नागरिक सड़क पर पॉटहोल ढूंढता है तो उसे 5,000 रुपए प्रति पॉटहोल इनाम मिलेगा। यह स्कीम सड़क सुधार में जनता की भागीदारी बढ़ाने और सड़कें बेहतर बनाने की कोशिश का हिस्सा है। सीएम नीतीश कुमार के दिशा निर्देश के तहत यह योजना 15 फरवरी से लागू होगी और ग्रामीण व शहरी दोनों जगहों पर सड़क की हालत सुधरने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस में उच्च अफसरों की संख्या और पदों का असंतुलन चिंता का विषय बन गया है। आईजी के 51 पदों में सिर्फ 33 अधिकारी तैनात हैं, लेकिन डीआईजी के 51 पदों पर 66 अधिकारी काम कर रहे हैं। इस स्थिति से न सिर्फ प्रशासनिक संतुलन प्रभावित हो रहा है, बल्कि ड्यूटी, तैनाती और निर्णय प्रक्रिया में भी जटिलताएं सामने आ रही हैं। सरकार के सामने ये बड़े अफसरों को सही जगह पर बैठाने की बड़ी चुनौती बन चुका है। उत्तर प्रदेश में एडीजी और डीआईजी की भरमार, कैसे एडजस्ट होंगे सरकार? बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। ठंड और कोहरे की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहने का फैसला लिया गया है। सुपर ठंड और कोहरे ने बच्चों की सेहत को जोखिम में डाल दिया है, इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हाई स्कूल और इंटर के लिए पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखी जा सकती है। स्कूल्स क्लोज्ड, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी यूपी के इस जिले में 15 जनवरी तक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि राज्य में जल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल रहा है। कुछ नदियों और जमीन के पानी के स्रोतों में प्रदूषण कम हुआ है और ये बदलाव प्रभावी नियंत्रण उपाय, जागरूकता और जल प्रबंधन की वजह से संभव हुआ है। पर बोर्ड ने चेताया है कि यह सुधार निरंतर अभ्यास से ही कायम रहेगा और आगे भी सतत प्रयास की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 48 घंटों में बिहार में फिर से कड़ाके की ठंड और शीतल लहर लौटने वाली है। हाल की थोड़ी राहत के बाद तापमान फिर से गिरने की संभावना है, जिसमें कई जिलों में ज्यादा सर्दी का अनुभव होगा। पूर्णिया में शीतल लहर की वजह से 2 लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। लोगों से विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार में मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट, 48 घंटे बाद फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। चिराग पासवान ने सस्पेंस तोड़ा है कि पीएम मोदी ने खुद रीना पासवान को ऑफर दिया था और अब यह चर्चा गर्म है कि वो राज्यसभा सीट के लिए आगे बढ़ सकती हैं। ये राजनीतिक कदम बिहार में चुनावी राजनीति को और रोचक बनाता है, खासकर जब सीटों और गठबंधन के समीकरण पर सभी की नजरें टिकी हैं। बिहार न्यूज, क्या रीना पासवान जाएंगी राज्यसभा? बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। यूपी टीम ने सौराष्ट्र के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला है विजय हजारे ट्रॉफी में। यह मैच टीम के प्रदर्शन और युवा खिलाड़ियों के उत्साह का बड़ा मौका है। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस रोमांचक मुकाबले पर टिक गई हैं, जहां दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ।
बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को लेकर छात्र और नेताओं में हंगामा बढ़ता जा रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया और परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। ये मुद्दा छात्रों के भविष्य और रोजगार संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक दबाव में इजाफा हुआ है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार बंद, पप्पू यादव हिरासत में। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में खास स्थिर मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब ये ड्राफ्ट रोल 6 जनवरी को प्रकाशित होगा और जिन नामों में सुधार चाहिए वे 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अंतिम सूची 6 मार्च को जारी होगी। उत्तर प्रदेश में सिर की समय सीमा बढ़ी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।